नमस्कार। चलिए आज भारत की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड खोलकर देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्टूडेंट का साल के आखिरी में आता है। तो इस रिपोर्ट कार्ड में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ओवरऑल ग्रेड यानी जीडीपी। फिर देखेंगे कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस कैसा रहा। एक्स्ट्रा क्रेडिट में डिजिटल इंडिया की बात करेंगे और आखिर में 2047 तक का रास्ता कैसा है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो किसी भी रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले नजर जाती है फाइनल ग्रेड पर, है ना? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो ग्रेड है 7.4%। ये एक बहुत ही सॉलिड जीडीपी ग्रोथ है। और देखिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस ग्रेड का मतलब है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। तो सवाल यह है कि ये इतना अच्छा ग्रेड आया कहां से? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये ग्रोथ सिर्फ कोई हवाई नंबर नहीं है। इसकी नींव काफी मजबूत है। ये आई है हमारे देश की अपनी मजबूत डिमांड, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से। मतलब पूरी दुनिया में माहौल मुश्किल होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी टिकी रही। और इसमें साथ दिया स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ने और सरकार की पॉलिसी सपोर्ट ने। और हाँ, एक और अच्छी बात, महंगाई भी काफी नीचे आई, जो स्टेबिलिटी को और मजबूत करती है। अच्छा, ओवरऑल ग्रेड तो देख लिया। अब जरा सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस पर भी नजर डालते हैं। देखते हैं कि इकोनॉमी के अलग-अलग हिस्सों ने इस फाइनल ग्रेड में अपना क्या योगदान दिया। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। ये वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, करीब 46.1% वर्कफोर्स को। और इसने एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट की तरह पिछले 5 सालों में करीब 4.4% की औसत सालाना ग्रोथ दिखाई है। मतलब एक भरोसेमंद परफॉर्मेंस। मतलब ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, जो गांव की डिमांड और इनकम को सपोर्ट करता है। कह सकते हैं कि ये वो मजबूत नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। चलिए अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो अब सही में रफ्तार पकड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि ये ज्यादा स्मार्ट और इनोवेटिव भी बन रहा है। इसका जीवीए ग्रोथ यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड लगातार बढ़ रहा है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक 2019 में 66 से सुधरकर 2025 में 38 हो गई। ये इसी स्मार्ट ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत है। तो इससे साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग को भविष्य के लिए एक पावर हाउस की तरह देखा जा रहा है। ये वो इंजन है जो 2047 तक हमें $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के सपने को पूरा करेगा। और अब बारी है क्लास के टॉपर की, सर्विसेज सेक्टर। ये सेक्टर तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। वित्तीय वर्ष 26 में 9.1% की ग्रोथ का अनुमान है और इसका इकोनॉमी में योगदान आधे से भी ज्यादा हो गया है। सच में एक स्टार परफॉर्मर है ये। इकोनॉमिक सर्वे ने इसे दी डोमिनेंट ग्रोथ इंजन का टाइटल दिया है और ये टाइटल अपने आप में सब कुछ बता देता है। यही है हमारी आर्थिक गाड़ी का मेन ड्राइवर। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक्स्ट्रा क्रेडिट की जिसने पूरे रिपोर्ट कार्ड का ग्रेड और भी सुधार दिया है, और वो है भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डीपीआई या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर है क्या, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, ये 21वीं सदी की डिजिटल सड़कें और रेलवे हैं। एक ऐसा डिजिटल फाउंडेशन जिस पर हजारों तरह की डिजिटल सर्विसेज खड़ी की जा सकती हैं। और ये 3 मजबूत पिलर्स पर बना है। पहला, हर किसी के लिए एक यूनिक आईडी। दूसरा, कोई भी किसी को भी पैसे भेज सके, ऐसा पेमेंट सिस्टम। और तीसरा, डेटा को सुरक्षित तरीके से शेयर करने का एक सिस्टम। और इसका असर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। इसे नापा जा सकता है। आधार और यूपीआई जैसे हमारे फाउंडेशनल डीपीआईज ने अकेले ही भारत की जीडीपी में लगभग 1% का इजाफा किया है। इससे पता चलता है कि ये एक्स्ट्रा क्रेडिट असल में कितना जरूरी है। तो आज का रिपोर्ट कार्ड तो काफी मजबूत है, लेकिन फाइनल ग्रेजुएशन का लक्ष्य क्या है? चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, 2030 तक $7 ट्रिलियन और फिर 2047 तक विकसित भारत का सपना, मतलब $34.7 ट्रिलियन की एक डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन देखिए, हर अच्छे रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स रिमार्क्स का एक सेक्शन होता है जहां बताया जाता है कि कहां और मेहनत करने की जरूरत है। तो हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं? एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज का सामना करना है, ग्लोबल ट्रेड में जो अनिश्चितता है उसे नेविगेट करना है, और डिजिटल में सरकारी विभागों के बीच डेटा को और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करना होगा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर भविष्य में खास ध्यान देना होगा। तो बात यह है कि आज का परफॉर्मेंस तो मजबूत है,
लेकिन फाइनल एग्जाम अभी बाकी है। 2047 की इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में और कौन-कौन से बड़े इम्तिहान हमें देने होंगे? यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में भारत की आर्थिक कहानी तय करेगा।